चली जाए, मेरा ख्याल क्या देना बेटा तुमने, माँ मातृभूमि की मूरत मन में बैठाए। कहते कहते अवरुद्ध हो गया कंठ, तभी स्तन तड़पे, वात्सल्य सिक्त धड़की छाती, देकर शुभ आशीर्वाद उच्च स्वर से बोली, भारत माँ तुमको सौंप रही अपनी थाती। वंदन अभिनंदन, मातृभूमि का करते जो नित आराधन, काव्य के कर्म का वंदन अभिनंदन। अपने आध्यात्म संस्कार भारतीय संस्कृति की चेतना को जागृत कर भारतीय जनमानस में राष्ट्र प्रेम के भाव को पल्लवित किया है। संस्था आपको सम्मानित कर गौरवान्वित है। वह आपके स्वस्थ जीवन दीर्घायु की मंगल कामना करती है। पंडित श्री सत्यनारायण जी सत्तन जोरदार तालियों के साथ भारत एक प्रश्न, जब तक भुवन भास्कर उषा सहित सवेरा लाएंगे, जब तक भुवन भास्कर उषा सहित सवेरा लाएंगे, जब तक कला निधान चंद्रमा अपनी कला दिखाएंगे, जब तक धूम धुआरे बादल नभमंडल में छाएंगे, तब तक हे नेता सुभाष हम तुझको शीश सुभाष हम तुझको शीश झुकाएंगे, तुझको शीश झुकाएंगे। आजादी की दुल्हन 75 साल की हो गई और बेहाल है। हर शहरों के गांधी पथ पर अस्मत का व्यापार चल रहा। हर शहरों के गांधी पथ पर अस्मत का व्यापार चल रहा। युवा मोर्चा खड़ा है, विद्यार्थी परिषद बैठी हुई है। मैंने 1960 में महाराजा शिवाजी राव में विद्यार्थी परिषद का चुनाव जीत करके अध्यक्षता प्राप्त की और मैं विद्यार्थी परिषद का झंडा ऐसे ही नहीं उठता। हाँ, झंडे में डंडा जरूरी है। वो झंडा स्वाभिमान का। मैंने एक जबलपुर में आडवाणी थी, अटल जी, सुंदरलाल पटवा और वो बाबूराव जी का एक चुनाव था। तो चुनाव में भाषण करते हुए एक वाक्य बोला। आडवाणी जी अध्यक्षता कर रहे थे, उन्होंने शर्म से सिर झुका लिया उस वाक्य को सुनकर के, और दूसरा वाक्य बोलते ही सिर उठा लिया। एक वक्त झुका लिया, दूसरा वाक्य सुनकर के उठा लिया। मैंने भाषण करते हुए कहा कि ये रत्ना देवी जो कह रही है कि ये हमारा झंडा है, मैं विनम्रता पूर्वक उनसे कहना चाहता हूं कि उनके झंडे में हमारा डंडा है। अब वक्ता का भाव कुछ और होता है और श्रोता की समझ कुछ और होती। उसने उसे अपने तरीके से समझा, मैंने अपने तरीके से कहा, दोनों की समझ थी है। लेकिन जब मैंने पलट कर देखा तो आडवाणी जी जो अध्यक्षता कर रहे थे, उन्होंने भी उसी भाव को स्वीकार किया जिस भाव को जनता ने स्वीकार किया। ये आदरणीय रत्ना जी, आपके झंडे में हमारा डंडा है और वो राष्ट्रीय स्वाभिमान का परिचय है। हम स्वाभिमान की रक्षा के लिए लड़ते हैं। हमारे पास शब्द है, शब्द से आप तक पहुंचते हैं और आपकी प्रतिक्रिया तत्काल नहीं करके आती है। और जब प्रतिक्रिया निकल के आती है तो शब्द से ही निकल करके आती है। और शब्द क्या है? और जिस स्वाभिमान की बात करते हैं उस स्वाभिमान को प्रदान करने वाला अगर कोई होता है तो वो सिपाही होता है।
जैसे आप सब हैं, आप सबसे संगठन को बल मिल रहा है, संगठन को बल मिल रहा है आपके माध्यम से, और आप उस संगठन की रीति नीतियों का आचरण करते हुए चले जा रहे हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि उबाल जो है रक्त में, उबालते चले चलो, उबाल जो है रक्त में, उबालते चले चलो, उबाल जो है रक्त में, उबालते चले चलो, दुश्मनों के धड़ से सर उछालते चले। उबाल जो है रक्त में, उबालते चले चलो, दुश्मनों के धड़ से सर उछालते चले चलो, स्वार्थियों को देश से निकालते चले चलो, और सच्चे पहरेदारों को बिठाते चले चलो। उबाल जो है ठीक करना है, उबाल जो है रक्त में, उबालते चले चलो, स्वार्थ दुश्मनों के धड़ से सर उछालते चले चलो, स्वार्थियों को देश से निकालते चले चलो, सच्चे पहरेदारों को बिठालते चले चलो, अपनी आन बान पर, अपनी आन बान पर, भारती के मान पर दुश्मनों की मुंड माल डालते चले चलो। अपनी आन बान पर, भारती के मान पर दुश्मनों की मुंड माल डालते चले चलो। उबाल जो है वक्त अब क्या है, आ गया है वक्त, जागते रहो, आ गया है वक्त, जागते रहो, न सोइए, रक्त से हमलावरों के अपने शस्त्र धोइए, दे सुगंध विश्व को वो कीर्ति बीज बोइए, दे सुगंध विश्व को वो कीर्ति बीज बोइए, प्राप्त कर लिया जिसे उसे न पुनः खोइए, प्राप्त कर लिया जिसे उसे न पुनः खोइए, जागते रहो जवान, जागते रहो जवान, अपनी राइफल को तान, राष्ट्र ध्वज भुजाओं में संभालते चले चलो, उबाल जो है तुम्हें, उबाल और क्या करना है, कोई नीच नाम नहीं लेता, कोई नीच नीचता की चाल फिर न चल सके, कोई नीच नीचता की चाल फिर न चल सके, सूर्य अपनी विजय का उगा है, फिर न ढल सके, हम न ढल सके, एक वीर सवा सवा लाख से न टल सके, और एक भी जयचंद्र अपनी भूमि पर न आ सके। कोई नीच नीचता की चाल फिर न चल सके, सूर्य अपनी विजय का उगा है अब न ढल सके, एक वीर सवा सवा लाख से न टल सके, और एक भी जयचंद्र अपनी भूमि पर न पल सके। जागते रहो जवान, जागते रहो जवान, अपनी मान्यता को मान, राष्ट्र ध्वज भुजाओं में संभालते चले चलो। बंधु, ये दोस्त, मित्र, बंधु, ये अपने हिमालय के मान का सवाल है, ये अपने हिमालय के मान का सवाल है, ये कश्मीर की महान शान का सवाल है, ये नन्हे मुन्ने बच्चों की मुस्कान का सवाल है, ये खेत का सवाल है, खलिहान का सवाल है। जागते रहो जवान, जागते रहो जवान, अपनी राइफल को तान, दोस्त अपने हिमालय के मान का सवाल है, ये कश्मीर की महान शान का सवाल है, ये नन्हे मुन्ने बच्चों की मुस्कान का सवाल है, ये खेत का सवाल है, खलिहान का सवाल है। तुम वतन के वीर हो, तुम वतन के वीर हो, इस देश की तकदीर हो, तो भाई
जाति के भाग्य को उजालते चले चलो, उबाल जो है रक्त में उबालते चले चलो। देश की बात क्या स्थिति कि एक क्रौंच के वध ने हिला दिया था मेरे अंतर मन को। कविता पहली बार धराधाम पर कब हुई? पहले कवि ने एक पक्षी का वध देखा, अहिंसा परमो धर्म की जमीन पर खड़े होकर के उसके अनुपस में कविता पैदा हुई। वो क्या था? एक अहिंसात्मक, हिंसा के खिलाफ अहिंसात्मक विद्रोह बनकर के जो धराधाम पर आई वो कविता। एक पक्षी का वध नहीं देख पाई कविता, तो लाखों लोगों का वध कैसे देखेगी? लाखों लोगों की पीड़ा कैसे देखेगी? ये बात को दीनदयाल ने समझा। अंतिम पंक्ति के अंतिम आदमी की कल्याण कामना को लेकर के अगर किसी ने समझा तो दीनदयाल ने समझा। और वो अंतिम पंक्ति की अंतिम स्थिति क्या है? देख वाल्मीकि, और वो भी अहिंसात्मक विद्रोह का सृष्टा, कर्मणावतार। सुमित्रा नंदन पंत ने लिखा कि वियोगी होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा गान, उमड़कर नैनों से चुपचाप बही होगी कविता अनजान। वो बिल्कुल गलत लिखा। पहला कवि वियोगी नहीं था, पहला कवि करुणा अवतार था। उसके मन में करुणा थी और उस करुणा ने उस पक्षी को के भाव को सहलाने के लिए शोक संतप्त हृदय से जो वाक्य निकले वो श्लोक हो गए। वो श्लोक बन करके आए। मैं शंकराचार्य की धरा पर पैदा हुआ हूँ, विवेकानंद की धरा पर पैदा हुआ है, जिसके धर्म ने मुझे, मेरे धर्म ने मुझे ये सिखाया है कि पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। मैं बार बार जन्म लेता हूँ, बार बार मृत्यु को प्राप्त होता हूँ, बार बार माता के गर्भ में निवास कर लेता हूँ। ये बात कही तो इस बात का क्या है? मैंने कहा कि मैं वाल्मीकि था, मैं कबीर था, बदलते बदलते सत्यनारायण सत्तन हो गया। क्योंकि पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम, मैंने कबीर को भोगा, मैंने वाल्मीकि को भोगा, अब मैं क्या किस युग को भोग रहा हूँ और किस युग के भोगते भोगते कहाँ तक आकर के खड़ा हो गया हूँ। एक क्रौंच के वध ने हिला दिया था मेरे अंतर मन को, एक क्रौंच के वध ने हिला दिया था मेरे अंतर मन को। तो असंख्य लोगों पर अत्याचार मुझे कैसे भाएगा? मुझे कैसे भाएगा? द्रुपद सुता के चीर हरण के गीत, द्रुपद सुता के चीर हरण के गीत कलम गा चुकी अनेकों, पर अगणित द्रुपद सुताओं की गाथाएं गुप्त कौन गाए? अगणित द्रुपद सुताओं की गाथाएं गुप्त कौन गाएगा? क्यों कि दुर्योधन की हाई कोर्ट में धर्मराज अब चपरासी है। दुर्योधन की हाई कोर्ट में धर्मराज अब चपरासी है, भीम भूख से पीड़ित, शकुनी के गंढ होते चूना रेती, दुष्ट दुशासन की मीलों में नकुल बुन रहे दाना बाना, रो रो कर सहदेव सींचते कौरव की सहकारी खेती। अरे वाह! उधर भरण हित कुंती ने पांचाली को बाजार लगाया, अर्जुन ब्रहन लावन नाच और गाने की शिक्षा देते, कृष्ण कौरवों में मिलकर शतरंज खेलते राजनीति की, कृष्ण कौरवों में मिलकर शतरंज खेलते राजनीति की। उल्टा हुआ महाभारत, उल्टा हुआ महाभारत, अब सीधा
सीधे पथ पर कौन लाएगा? उल्टा हुआ महाभारत अब सीधे पथ पर कौन लाएगा? एक क्रौंच के वध ने हिला दिया था मेरे अंतर मन को, तो असंख्य लोगों पर अत्याचार मुझे कैसे भाएगा? तो एक अजीब सा सपना, राजघाट में शरशैया पर भीष्म पितामह पड़े अकेले। समझना, ये पीढ़ी को समझने की बात है। मैं कह रहा हूँ बहुत बहुत आगे भी नेहरू गांधी ये बहुत की बात होती है, पर गांधी की स्थिति क्या है? राजघाट में शरशैया पर भीष्म पितामह पड़े अकेले। कभी कभी कौरव दल के दलपति जा शीश झुका रहे। शरशैया पर भीष्म पितामह पड़े अकेले। कभी कभी कौरव दल के दलपति या शीश झुका आते हैं। 12 महीने में 2-4 रोज मेला जैसा लग जाता। दो क्षण मौन समर्पित कर पुत्र पिता को भूल जाए। 2 क्षण मौन समर्पित कर पुत्र पिता को भूल जाते हैं। पर मैंने अपनी बूढ़ी भारत माँ को विश्वास दिया था, पर मैंने अपनी बूढ़ी भारत माँ को विश्वास दिया था कि माँ तेरी आंखों में तिरता हर सपना साकार करूंगा। जग सो जाए पर कभी पहरेदार जागता ही रहता है। जग सो जाए पर कभी पहरेदार जागता ही रहता है। अटल विश्लेषण। जग सो जाए पर कभी पहरेदार जागता ही रहता है। अटल साधना से वह दुख की रात गला सूरज उगाएगा। सूरज उगाएगा। एक क्रौंच के बदले हिला दिया था मेरे अंतर मन को, तो असंख्य लोगों पर अत्याचार मुझे कैसे भाएगा? अजीब सा सपना देखा। बागड़ खेत खा गई सारा। बछड़ा भूखा रहा, गाय बछड़ा। कभी किसी जमाने में चुनाव थे गाय बछड़ा। एक अजीब सा सपना देखा। बागड़ खेत खा गई सारा, बछड़ा भूखा रहा, गाय का दूध लोप हो गया थन से। भ्रष्टाचार। एक अजीब सा सपना देखा। बागड़ खेत खा गई सारा, बछड़ा भूखा रहा, गाय का दूध लोप हो गया धन से। चंदा ने चिंगारी उड़ी, सूरज ने अंधियार कर दिया। स्वार्थ की बदबू आती है गांधी जी के तप उपवन से, क्योंकि सच सूरज कहलाने, सच सूरज चमकाने वाली, सच सूरज चमकाने वाली कलम बिक गई। सच सूरज चमकाने वाली कलम बिक गई कुछ रुपयों पर। सूरज चमकाने वाली कलम बिक गई कुछ रुपयों पर। और जुल्मांकन कर जो दिखला दे, दफन हो गई ऐसी शाही। तो सत्तर ने यह कलम बना ली ऋषि दधीच की शेष अस्थि की। सत्तर ने यह कलम बना ली ऋषि दधीच की शेष अस्थि की। इसीलिए दलितों के हित यह तीर्थ राज प्रयाग बन गई। इसीलिए दलितों के हित यह तीर्थ राज प्रयाग बन गई। दनुजों के हित नाग बन गई। फिर मेरा क्या दोस्त जो आहे मेरी आप बन गई।
बहुत हुआ, आपको भी जाना है, मुझे भी जाना है। अब जाना जाना क्या करता है, एक दिन सबको जाना है। काम की दृष्टि से होता है। एक कविता पढ़ता हूँ मैं, जिस शौर्य का नाद कर रहे हैं, तो शौर्य का नाद कहाँ से शुरू होता है? और वो सिपाही जा रहा है, तो उसने कहा छोड़, पत्नी से कहा छोड़, सब देख रहे हैं। गमन समय, चलने का समय, गमन समय, पटुका गयो तो छाओ कहीं सुजान। तो क्या बोली वो? गमन समय पटुका गयो तो छाओ कहीं सुजान। वो बोली कि प्राण प्यारे सुनहु तुम पल्ला तजऊ की प्राण। पल्ला तजऊ की प्राण। वो क्या स्थिति है इस देश के, उस घर की जहाँ पर सिपाही निकलता है, कुमकुम अक्षत लगा भाल पर बहिना ने आरती उतारी। कुमकुम अक्षत लगा भाल पर बहिना ने आरती उतारी। गोली न पीठ पर खाना तो वरना मेरा यह दूध बहुत शर्माएगा। इस दुख से आतुर प्राण त्याग कर दूंगी मैं, मरकर भी मेरे मन को चैन न आए। ये 1.25 करोड़ रक्षक है मेरे, तुम जाओ। पर मान न देना चाहे जान चली जाए, पर मान न देना चाहे जान चली जाए। मेरा ख्याल त्याग देना बेटा तुमने, माँ मातृभूमि की मूरत मन में बैठाए। कहते कहते अवरुद्ध हो गया कंठ, तभी स्तन तड़पे वात्सल्य सिक्त धड़की छाती। देकर शुभ आशीर्वाद उच्च स्वर से बोली, भारत माँ तुमको सौंप रही अपनी थाती। अपनी थाती। तब धीरे से पत्नी ने पल्ला थाम लिया। तब धीरे से पत्नी ने पल्ला थाम लिया। तुम मेरे जीवन के जीवन हो मेरे प्राण। तब धीरे से पत्नी ने पल्ला थाम लिया, तुम मेरे जीवन के जीवन हो मेरे प्राण। जाओ राजा, अब भारत माँ की लाज रखो। देश की बेटी कैसी होती है देखो, उषा तो कटार लटका के चलती है, इधर उधर के अदल बदल दूर से ही छिड़ जाती है। सही बात। वीरांगनाओं का यही तो असर होता है। वो कह रही ना कि जाओ राजा, तब धीरे से पत्नी ने पल्ला थाम लिया, तुम मेरे जीवन के जीवन हो मेरे प्राण। जाओ राजा, अब भारत माँ की लाज रखो। हे माता के पावनतम दूध की तुम्हें आन, पर याद रखो, पर याद रखो, अब मेरी सेज सजेगी तब जब विजय लक्ष्मी की चुनर मुझे उड़ाओगे। भारत माता के मुकुट हिमालय पर प्रीतम, जिस दिन तुम काश्मीर का चांद सजाओ। जिस दिन तुम काश्मीर का चांद सजाओगे, उस दिन ही होगा पुनः हमारा मधुर मिलन। उस दिन ही मैं शैया पर सुमन सजाऊंगी, उस दिन ही मैं शैया पर सुमन सजाऊंगी। पोछो सिंदूर मांग का अपने हाथों से, पोछो सिंदूर मांग का अपने हाथों से। उस दिन ही मैं फिर से सिंदूर लगाऊंगी। अच्छा प्रीतम विदा, कर्मरत हो जाओ। अच्छा प्रीतम विदा, कर्मरत हो जाओ। मैं भी अखंड श्वासों की ज्योति जगाती हूँ।
मैं बारात विजय की सजा करके तुमने आना, मैं स्वागत ही तुमनों की माल बनाती हूँ।